उससे पहले कि ये बीमारी उन्हें भी हुई थी, जैक ने वहां से निकलकर घर को जला दिया। जल्द ही उन्हें एक शहर दिखाई दिया जिसके ऊपर कई सौ कौवे उड़ रहे थे। बेमैन वहां थोड़ा बहुत राशन पानी ढूंढने के लिए जाना चाहता था, लेकिन फेल्सन का मन नहीं मान रहा था। उसके हिसाब से वहां जाना ठीक नहीं रहेगा। जरूरत के कारण वे दोनों वहां पहुंच गए। पूरा शहर बीमारी से जूझ रहा था। वे लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें शैतान के श्राप से छुटकारा मिले। दोनों योद्धाओं को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हालात को समझाते हुए एक सिपाही जोहान ने उन्हें बताया कि एक शैतानी प्लेग है जो हर जगह फैली हुई है और इसका कोई इलाज नहीं। बेमैन घोड़ों के लिए चारे का बंदोबस्त कर ही रहा था कि तभी उसकी कुछ मदद करते हुए एक बच्चे से उसकी तलवार गिर गई और दुकान के मालिक ने तलवार पर बना निशान देख लिया। पहचाने जाने के डर से वे और फेल्सन जल्द से जल्द वहां से निकलने लगे, लेकिन जल्द ही कुछ सिपाहियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। शुरुआत में तो वे दोनों योद्धा जबरदस्त तरीके से लड़ रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि बहुत सारे तीरंदाज निशाना साधे उनके सर पे खड़े हैं। कोई चारा न बचने पर आखिरकार दोनों दोस्तों ने अपने हथियार डाल दिए, जिसके बाद उन्हें बंदी बना लिया गया। तभी डबल जैक नाम के एक आदमी ने चर्च के लिए काम करता था, सिपाहियों को रोका और बेमैन की तलवार पर बने निशान पर ध्यान से देखा। फिर वो इन लोगों को एक दूसरे कमरे में ले गया, जहां प्लेग से ग्रस्त चर्च के मेन प्रीस्ट ने इन्हें बताया कि ये नर्क से भेजा हुआ अंधेरे की डायन का श्राप है और यहाँ शहर में उन्होंने ऐसी ही एक डायन को कैद कर रखा है जिसे उसे पवित्र मोनेस्ट्री में ले जाना होगा, जहाँ सोलोमोन की किताब की आखिरी कॉपी मौजूद है। उस किताब के मंत्रों से ही इस डायन और उसके श्राप को खत्म किया जा सकता है। लेकिन बेमैन ने सवाल किया कि इस काम में आपको हमारी क्या जरूरत है, जिस पर प्रीस्ट ने बताया कि चर्च के सारे सैनिक इस प्लेग से ग्रस्त हो चुके हैं। ये बात बहुत सी जानी गई और उन दोनों की मदद के लिए फादर डेविल जैक और जोहान को साथ भेजा। लेकिन बेमैन ने कहा कि अब वो चर्च के लिए काम नहीं करता और उनकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। बेमैन जानता था कि उसके इस फैसले के लिए उन दोनों को जेल में डाल दिया जाएगा और वो उस औरत से भी मिला जिसे डायन कह रहे थे, लेकिन वो डायन तो बिल्कुल नहीं लग रही। फेल्सन ने इस बात का मजाक बनाया कि चर्च की मदद के लिए न करने पर उस हेड प्रीस्ट की शक्ल देखने वाली बात में बेमैन की आंख उस औरत के रोने की आवाज से खुली और उसने देखा कि उस बेचारी के शरीर पर चाबुक के निशान थे। उस लड़की की वो हालत देखकर उसका दिल पिघल गया और बेमैन चर्च की मांग पूरी करने के लिए तैयार हो गया। बाद में मोनेस्ट्री तक पहुंचने का प्लान बनाते हुए जोहान ने उन्हें आगाह किया कि जंगल वाले रास्ते पर आज तक जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। ये सबसे छोटा रास्ता है पर बेहद खतरनाक। बेन ने पूछा कि क्या आज तक उस मोनेस्ट्री कोई गया भी जिस पर डेबल जैक उन्हें हैगमार नाम के एक आदमी से मिलवाने ले गया। ये रास्ता अच्छे से पता है, पर यह उस वक्त धोखाधड़ी के आरोप। जेल में बंद हैगमार को आजादी और माफी देने की बात कही। अगर वो उन लोगों की मोनेस्ट्री तक पहुंचने में मदद करे तो इसके लिए हैगमार तुरंत ही तैयार हो गया। प्रीस्ट ने डायन के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसे सुला दिया और प्लान बनाया कि उसे नींद में यहाँ से लेकर जाएंगे, लेकिन उसके पास जाते ही डायन ने उस पर अचानक हमला बोल दिया। फिर बेमैन और फेल्सन ने डायन को पकड़कर उसकी गर्दन में तलवार दी, जिसके बाद वो आसानी से बेहोश हो गई। फिर उसे पिंजरे में डाल दिया गया और इसी के साथ मोनेस्ट्री की तरफ उनका सफर शुरू हुआ। तभी हमने देखा कि उस कमरे में मेन प्रीस्ट की मौत हो गई। सफर के दौरान जोहान ने प्रीस्ट से उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश की कि क्या वो सच में डायन है और इस बात का सबूत है क्योंकि वो